नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोग्रेस मैथ बाय डीपी सिंह में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें हम 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने जाएंगे। जैसा सवाल आता है सीयूईटी में वैसा ही सवाल हम करेंगे। और पीवाईक्यू जो था रीजनिंग का वो मैंने पहले ही कवर कर रखा है, तो आप चाहें तो चैनल के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। SCQP09 इस पेपर कोड का नाम है। आइए देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट में पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये आप देख लीजिए, डायरेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्थ, फिर ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी डायरेक्शन में, और यही डायरेक्शन शो करने का एक तरीका होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट तो हो गया, लेकिन एक ये होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है उसको नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और अगर ईस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ ईस्ट। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको स्मॉल कर लूँ। क्वेश्चन दिया है कि वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग पर फेस टू फेस बात कर रहे हैं उदय और विशाल। इफ विशाल शैडोज वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। कह रहा है कि अगर विशाल का जो परछाई है वो उदय के उदय के एकदम बाएं में है, तो उदय किस ओर, किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये हो गया उदय। ठीक है। उदय ने इस ओर देखा, विशाल ने उसकी ओर देखा। ठीक है। अब विशाल, ये विशाल है, ये उदय है। ठीक है। तो विशाल का जो परछाई है वो इधर होगा, क्योंकि उदय का लेफ्ट इधर होगा। ठीक है। तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, तो अगर हम देखें तो इधर डायरेक्शन होता है एक मिनट, मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गया। हमारा जो डायरेक्शन होता है वो पहले, डायरेक्शन को पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। एक मिनट। ऊपर की तरफ नॉर्थ, फिर आता है हमारा, एक मिनट इसको हटाता हूँ यहाँ से, साउथ, फिर हमारा आता है इधर में ईस्ट, और इधर में आता है हमारा वेस्ट। ठीक है। अब उदय जो है, ऐसे देख लेते हैं कि ये उदय हो गया, ये विशाल हो गया, ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उदय के लेफ्ट में, सॉरी, विशाल का जो फेस है, क्या बोलते हैं, विशाल का जो परछाई है वो उदय के लेफ्ट में, तो उदय का लेफ्ट इधर होगा इस ओर, तो इस ओर में विशाल की परछाई पड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इस ओर ऊपर की ओर कौन है, तो अगर आप देखेंगे ऊपर की ओर नॉर्थ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है। तो इसका उत्तर है नॉर्थ। अब आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर दिया है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। मतलब ये कह रहा है कि y जो है वो x के ईस्ट में है। अगर मान लूँ कि ये, एक मिनट, ये x है। ठीक है। तो x के ईस्ट में कौन है, y है। ठीक है। पहले स्टेटमेंट से तो ये पता चला कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x, ईस्ट इधर होता है। ठीक है। आप लोग एक कॉपी भी बना लीजिएगा। ईस्ट इधर होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, और इधर साउथ होता है। ठीक है। एक कॉपी बना करके इसी को देखते हुए चलिए। तो y जो है वो किधर है, x के ईस्ट में। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, जो x है वो z के नॉर्थ में है, तो मुझे जरा इसको ऊपर करना होगा। एक मिनट, मैं यहाँ से बनाता हूँ कि जो x था, y x के, y जो है वो x के ईस्ट में है। ठीक है।
अब x जो है विच इन द नॉर्थ ऑफ द z, जो कि z के नॉर्थ में है, तो z यहाँ पर और z के नॉर्थ में कौन है, x हो गया। इफ़ p, यहाँ पर p लिखा है, p इज इन द साउथ ऑफ z, अगर p जो है वो z के साउथ में है, मतलब p यहाँ पर है, ठीक है, तो p के साउथ में, मतलब p इज इन द, मतलब z के साउथ में कौन है, p है, ठीक है। तो देन विच डायरेक्शन y इज p, तो y से p का डायरेक्शन क्या है, तो अगर हम देखें तो ये तो ईस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो यहाँ से कहाँ से पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन, और देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो y से किस डायरेक्शन में p होगा, ठीक है। एक मिनट, तो अगर हम देखें तो इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, ठीक है। तो अगर इसके अनुसार देखें, इस डायरेक्शन के अनुसार देखें, तो हमसे P से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि P पर एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, क्योंकि Y से P बताना है। तो ये हो गया E, ये हो जाएगा वेस्ट, नीचे हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन आएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट आएगा, तो साउथ वेस्ट ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। PDF का लिंक जो है, PDF मतलब टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो गया है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया है, एंड सो ऑन, तो व्हाट विल वेस्ट बिकम। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक मिनट, ये हमने ये बना लिया, एक ज़रा मैं इसको पतला कर लूँ, एक मिनट। ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ साउथ, तो इधर देखिए ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या होगा, ये होगा। अगर ये नॉर्थ बन जाए, मतलब ये क्या था, साउथ नॉर्थ ईस्ट था, ठीक है। एक मिनट, साउथ ईस्ट, मैं सॉरी 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 सॉरी, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए, तो अभी देखिए ये यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है, 135 डिग्री का टर्न ले रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि अब क्या उसके बाद दिया है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन गया है, यानी ये क्या बन गया है, ये वेस्ट बन गया है, ठीक है। अभी देखिए ये भी 135 डिग्री का टर्न ले रहा है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है, एंड सो वन भी दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा ये भी इतना टर्न लेगा, और ये भी बन जाएगा क्या, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो नया बना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो यहाँ पर ईस्ट होगा, तो ये वेस्ट क्या होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा साउथ ईस्ट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर, एक आदमी है वो 5 किलोमीटर चलता है साउथ की ओर, तो चलिए हम साउथ की ओर चलते चलते हैं, साउथ की ओर चला गया, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, देन टर्न्स टू द राइट, फिर राइट लेता है, इधर राइट लेगा, और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आफ्टर 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि जब ये 3 किलोमीटर चल गया, तो फिर ये लेफ़्ट लेता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर ये लेफ़्ट लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। नाउ इन विच डायरेक्शन
इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो यहाँ से ये किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ अगर ये साउथ की ओर जा रहा था तो ये नॉर्थ होगा और ये वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर साउथ वेस्ट होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो साउथ वेस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। साउथ वेस्ट इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन में धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप 2x पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है। 5वें, एक मिनट, पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखते हैं, ठीक है। तो राहुल पुट इन हिज टाइम पीस ऑन टेबल, मतलब टेबल पर वो अपने टाइम पीस को रखता है, मतलब घड़ी को रखता है ऑन टेबल इन सच अ वे 6 PM फोर हैंड टू नॉर्थ। 6 PM का जो नॉर्थ हैंड मतलब आर हैंड है, घंटे का जो सुई होता है, घंटा होता है ना घंटा, तो उसका सुई जो है वो किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो 6 पर नॉर्थ है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन 6 है तो विच डायरेक्शन पॉइंट डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट 9:15, तो 9:15 का पॉइंट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम घड़ी को ध्यान से देखें तो अगर नीचे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 12 होगा। तो अगर यहाँ पर 12 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा, नहीं यहाँ पे तो वैसे 3 होगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो गया, नीचे से ऊपर, मतलब 6 क्या होता है, नीचे होता है, 12 ऊपर होता है, तो यहाँ पे 12 नीचे है, 6 ऊपर है, तो इधर 3 और इधर 9, ठीक है। तो 9:15 कब होता है, जब आर का जो आर हैंड होता है वो 9 पे रहे और मिनट हैंड किस पे रहे, 3 पे रहे, तो हम बोलते हैं 9:15 हो गया। तो यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन है, मतलब इन विच डायरेक्शन, तो इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट 9:15 PM, तो किधर 9:15 PM होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो वेस्ट की तरफ कर रहा होगा, ठीक है। जो मिनट हैंड है, ये है मिनट हैंड, ये किधर की ओर डायरेक्शन कर रहा है, ये कर रहा है वेस्ट की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। रसिक या रासिक जो भी हो, तो हम रसिक बोल देते हैं। रसिक वॉकड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ की तरफ क्या करता है, 20 मीटर चलता है। तो चलाते हैं, नॉर्थ की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, फिर वो राइट टर्न लेता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। देन ही टर्न्स राइट, अब यहाँ से राइट देखोगे तो अब आप इधर की तरफ देख करके राइट देखो, आपका राइट इधर होगा, ठीक है। तो अब ये राइट चलता है कितना, 35 मीटर चलता है, ठीक है, 35 मीटर चलता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। लेफ्ट लेता है, ज़्यादा लूँगा तो स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा। लेफ्ट, एक मिनट, इसको ज़रा मैं यहाँ कर लूँ। लेफ्ट लेता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। अब फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, और ये फिर से एक टर्न लेता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। तो 15 मीटर यहाँ कुछ आएगा, तो ये 15 मीटर चलता है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा है, कि यहाँ से पूछ रहा है कि कितना वो है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो 15 मीटर का हो गया, ठीक है। ये 15 मीटर का हो गया, क्योंकि यहाँ से देखें तो इधर का ये 15 मीटर हो गया, तो ये जो होगा इसके पैरेलल होगा, यानी ये भी 30, तो 30 + 15 45 हमारा आंसर होना चाहिए, और 45 ऑप्शन केवल एक ही में है, वो है ऑप्शन डी। तो ये चल भी रहा है तो किधर चल रहा है, अब इधर की ओर देख रहा है, ठीक है, ईस्ट की ओर देख रहा है, ठीक है। अभी ईस्ट में है वो, अपने यहाँ राइट पोजीशन से ईस्ट में है,
तो क्या हो जाएगा 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मीटर ईस्ट। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। एक मिनट, 7वां प्रश्न थोड़ा काफ़ी बड़ा ले लिया हूँ मैंने, थोड़ा सा ये स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर दूंगा विथ आंसर, और एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब चैनल पर तो मिल ही जाएगा। तो 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस ऑफ मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट। फर्स्ट कार रन्स फॉर 20 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न देन रन 15 किलोमीटर। कह रहा 2 कार है, दोनों स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस ऑफ द मेन रोड, मेन रोड के अपोजिट जगहों से वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है और 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दोनों कार क्या है, 150 किलोमीटर दूर है। पहला कार जो है वो 25 किलोमीटर पर रन कर रहा है और राइट टर्न लेता है और 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, एक मिनट, तो दोनों कार जो हैं, एक मिनट ज़रा इसको नीचे कर लूँ, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, इससे छोटा नहीं होगा लग रहा है। अगर मान लें कि ये 150 किलोमीटर है, ठीक है, ये पूरा 150 किलोमीटर है, और यहाँ से जो है कार एक्स स्टार्ट करता है, ये एक्स वाई पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 25 किलोमीटर चला, फिर क्या किया, ये 25 है, फिर उसके बाद उसने 25 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न, और फिर वो राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और एक और 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड द टर्न एंड टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। ठीक है, अब ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज़ रन ओनली 35 किलोमीटर्स अलोंग द रोड। मतलब जो दूसरा कार था वो केवल 35 किलोमीटर चला है अलोंग द मेन रोड। वाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर इन कारों का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि 150 जो टोटल था, एक मिनट, तो जो टोटल था क्या था 150 माइनस कर देंगे। ये देखिए इतना दूर चल चुका है, इतना दूर चल चुका है, तो ये तो बराबर ही पॉइंट है एक तरीके का। तो ये 25 प्लस ये 25 कितना हो गया 50, और प्लस ये 35, तो 50 35 कितना हो जाएगा 85। तो कितना होना चाहिए अब, अगर 150 में से 85 घटाएं तो हमारे पास बचेगा क्या 65। ठीक है, तो 65 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 150 किलोमीटर टोटल दूरी थी, एक कार थी और दोनों कार मतलब एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं, मतलब कि एक अगर इधर चल रहा है तो दूसरा इधर चल रहा होगा। तो अगर 150 किलोमीटर के में एक स्टार्टिंग मतलब दोनों ही एंडिंग पॉइंट से चलें, और पहली कार जो है पहले 25 किलोमीटर चले, फिर 15 किलोमीटर वो टर्न ले, फिर 25 किलोमीटर चले, और फिर जो है दूसरी कार जो है वो केवल 35 किलोमीटर ही चले। तो अब मुझे बताना था कि पहली कार और दूसरी कार के बीच में कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। तो अभी पहली कार और दूसरी कार के बीच में क्या है, 65 किलोमीटर बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, एक एक्स है जो कि चलता है वेस्ट की ओर 15 मीटर। ठीक है, इसके बाद टेक लेफ्ट लेता है और चलता है क्या 20 मीटर। ठीक है, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 15, यहाँ पे 15 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट में देखूँ तो क्या है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे 15 है। तो मैं ज़रा इसको और छोटा करता हूँ।
तो जो एक एक्स है वो चलता है इधर, कितना, 15 मीटर। फिर वो टर्न लगाता है लेफ़्ट और चलता है कितना, 20 मीटर। फिर वो क्या करता है, टर्न करता है लेफ़्ट और चलता है क्या, 15 मीटर। ठीक है। अब क्या लिखा है, आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 12 मीटर। अब यहाँ से ये राइट लेता है और 12 मीटर चलता है, तो ये इसका मतलब ये इस पॉइंट पर है अभी। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इन विच जयंत इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। तो अगर देखें ध्यान से तो ये यहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ पर एक्स मैंने बनाया है, तो ये तो इसी डायरेक्शन में है, तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है साउथ की ओर। ठीक है। और ये इतना, ये और ये पैरेलल होगा, तो यानी ये 20 यानी 32 मीटर साउथ। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होगा करेक्ट ऑप्शन, 32 मीटर साउथ। ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ हेमाज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग। तो एक मिनट, अब ये कह रहा है कि रेखा है और ये हेमा है। ठीक है। ये हेमा है, ये रेखा है। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग, इफ हेमा का शैडो अगर इसके राइट में पड़े तो रेखा की शैडो किधर होगी, तो इधर हम जानते हैं कि साउथ होता है, यानी साउथ इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। अ बॉय रॉड, मतलब अ बॉय राइड है वो एक्चुअली। ठीक है। अ बॉय राइड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड। एक लड़का है जो कि अपनी बाईसाइकिल को नॉर्थ की ओर ले जा रहा है। ठीक है। एक मिनट, नॉर्थ की ओर ले जा रहा है बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड, देन टर्न लेफ्ट एंड राइट, नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है। फिर वो मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है एंड फिर टर्न लेफ्ट लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑन हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने आप को वेस्ट में पाता है 1 किलोमीटर दूर। हाउ फॉर डिड ही राइट नॉर्थ वर्ड इनिशियली। तो वो नॉर्थ वर्ड में कितना चला होगा, तो सीधी सी बात है ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होंगे, तो ये 2 किलोमीटर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है। अब 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। जो के है वो साउथ वेस्ट में है एल के। ठीक है। इफ एम इज 40 मीटर साउथ ऑफ एल, देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। तो के से किस डायरेक्शन में एम होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमने बना लिया अपना, तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट में के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। एल यहाँ पर होगा। ठीक है। और जो के है वो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट यानी यही हो गया। तो के कहाँ पर होगा, के ऑफकोर्स यहाँ पर होगा। ठीक है। तो के जो है साउथ वेस्ट में 40 मीटर पर है। ठीक है। ये 40 मीटर हो गया। एक मिनट में ये सब हटा देता हूँ, अब बताता हूँ। ये एल हुआ, एल के साउथ वेस्ट में के जो है 40 मीटर है। ठीक है। और एम जो है 40 मीटर है साउथ ईस्ट के, तो ईस्ट से इधर चले जाएं तो क्या हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ, यानी ये पूछ रहा है कि एम जो है किस डायरेक्शन में है। यहाँ पर एम है तो एम किस डायरेक्शन में है के से, तो अगर देखा जाए तो के से किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ईस्ट। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं, तो ऐसे छोटा कर लेते हैं। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बनाते चलते हैं। एक आदमी है जो कि 2 किलोमीटर चला है नॉर्थ में, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। फिर वो ईस्ट में चलता है और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फिर ये नॉर्थ की तरफ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर ये इधर टर्न करता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो हाउ फार ही
हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ था, तो यहाँ से अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, या नहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक मिनट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर होगा, तो अगर हम देखें तो ये टोटल मिला के 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 और ये 2 क्योंकि इसके बराबर होगा, तो ये टोटल 12 हो गया। ठीक है, और इस यहाँ पर जाना है इसको, तो एक तरीके से देखा जाए तो 2 ये 10 ये है ना, फिर उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से देखा जाए तो यही है, तो अगर इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर हमारा टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि राइट एंगल बना रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये 12 कर देंगे। ठीक है, हमने एक इसको ले लिया हमने और एक इसको ले लिया। ठीक है, मतलब ये देखिए कैसे बन रहा है, ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल बना जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ से बने जहाँ से बने, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 25 और 144 169 अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा मतलब 169 हो गया, तो 13 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो मतलब अंडर रूट में है ना 169, तो उसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 and 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक मिनट, ऐसे है, ये है 8 मीटर, ये है 6 मीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली अ कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स, सभी 4 वॉल के अलोंग जाती है, तो ये 4 वॉल हो गया, एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल ऑर्डर टू कैच अ, और फिर वो एक डायगोनल कट करता है ऑर्डर टू कैच अ रैट। ठीक है, हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कैट, तो कैट के द्वारा पूरे क्या बोलते हैं, पूरे ये मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया गया, पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया गया। तो देखिए ये बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दिया है क्या, 8 और 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 8 और 6 को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 और 6 कितना होगा, 14, 14 दूनी 28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पूरा वो आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब डायगोनल की बात करते हैं, तो अगर इसकी बात करें ऐसे, ये क्या बना रहा होगा, ये डायगोनल क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, और ये है 8, तो ये है 6, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो 64 और 36 100, तो जब 100 बाहर आएगा तो 28 में क्या जुड़ जाएगा, 10, तो 28 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 38। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न दिया है कि वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक थ्रू द सन, सन मतलब ईस्ट की ओर। ठीक है, ईस्ट की ओर, क्योंकि सूरज भगवान क्या होते हैं, पूरब की ओर से उगते हैं। ठीक है, अब आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी टर्न टू राइट, कुछ समय के बाद वो राइट मुड़ती है। ठीक है, और देन अगेन टू द राइट, फिर राइट में, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी अगेन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट मुड़ जाती है। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, तो सिंपल है, नॉर्थ की ओर, यानी नॉर्थ इसका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि क्या है, सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 रोज, कुछ बच्चे कुछ लड़के जो हैं वो 3 रो में बैठे हैं, ऑल फेसिंग नॉर्थ सच दैट ए इज इन मिडिल रो, P is just to the right of A but in the same row, Q is just behind of P and R जो है R is in the north of A, in which direction R and direction of R is Q। मतलब देखिए 3 रो बना लेते हैं पहले, क्योंकि कहा है कि some boys sitting in a 3 rows,
तो ये हमने 3 रो बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि ए इज़ द मिडिल रो, ए जो है यहाँ पर बैठा है, ठीक है। पी इज जस्ट राइट, तो ए के राइट में पी है, ठीक है। वाइल आर इज इन द नॉर्थ ऑफ ए, नहीं एक मिनट, क्यू इज जस्ट बिहाइंड पी, क्यू जो है जस्ट पी के पीछे है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि क्यू इज जस्ट बिहाइंड पी हो गया, वाइल आर इज इन नॉर्थ ऑफ द ए, तो नॉर्थ क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, तो क्यू से, ये क्यू है, तो आर क्यू से किस डायरेक्शन में है। तो अगर यहीं से हम ऐसे बना लें, क्योंकि जहाँ से मैं पूछा वहीं से बना लेना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्थ, तो हमारा एक मिनट, ये नॉर्थ में जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्यू से पूछ रहा है कि आर से पूछ रहा है, एक मिनट, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, आर से किस डायरेक्शन में, सॉरी आर से पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में क्यू है, ठीक है। तो नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, तो ये होगा किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा आर के, ठीक है। तो क्यू क्या होगा, वो आर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये मैंने कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, आपको बताए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जब हमारे चैनल पर करेंगे तो सब्सक्राइब के ऊपर ही आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का हमारा लिंक, उस पर क्लिक करते ही हमारा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए, और आगे भी एमसीए से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 250 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 250 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।